जीवे सर्वदा सतम दुर्लभम भारते जन्म। एक आदमी था, वो आदमी को एक्सीडेंटली एक ऐसा कैंसर का निदान होता है वो जो बहुत ही फास्ट आगे बढ़ने वाला है। तो उसके फादर मदर उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं, उसको अलग अलग मशीन लगाए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कुछ ही दिनों में उसको ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, इसलिए ऑक्सीजन लगाए जाते हैं। कुछ दिन के बाद तो उसकी मदर, उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसकी मदर उसको पहचान नहीं पाती। यहाँ पे डॉक्टर और नर्स सब ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसकी जो माँ होती है उसके बेटे को वसंत ऋतु का, जो उसको बहुत ही अच्छी लगती है, उसका वर्णन करती है। उसको जो जो भी अच्छी बातें लगती थी वो सब का वर्णन करती है। और तब वो मशीन में लाल लाइट होती थी। तब नर्स बताती है कि इस लाल लाइट, जो रेड लाइट हो रही है, उसका मतलब ये है कि वो सांस ले रहा है, उसको मशीन की ज़रूरत नहीं। इस बाजू उसके फादर जो थे, पिताजी थे, उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। एक गाड़ी थी वो भी उन्होंने बेच दी थी। तो वो उसके बाद उसकी माँ हिम्मत नहीं हारती है, उसको अच्छी अच्छी बातें सुनाती रहती है और वो लड़का जो होता है वो ठीक हो जाता है। वो लड़का कहता है कि जब पहली बार मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे वो वसंत ऋतु का वर्णन किया था, वो मुझे आज भी याद है और उसी दिन मेरा पुनः जन्म हुआ था, रीबर्थ हुआ था। इसी तरह से एक दूसरी कहानी है जिसमें दो पेशेंट होते हैं। उसमें एक पेशेंट बहुत गुस्से हो जाता है, चिल्लाता है, और दूसरा जो पेशेंट होता है वो अपने बिस्तर में से खड़ा नहीं हो पाता है। और बाजू वाला जो पेशेंट होता है उसके बिस्तर के बाजू में खिड़की थी। तो वो बोलता है कि खिड़की के बाहर जो है मैं वो तुम्हें रोज़ बताता रहूँगा। तो बोलता है कि खिड़की के बाद बहुत बढ़िया सा बाग है, बच्चे खेल रहे हैं, तितलियाँ आ रही है, आज इसकी बीवी ने उसके हस्बैंड को मारा। उस तरह से रोज़ उसको अच्छी अच्छी बातें बताती रहती थी। उस पेशेंट को भी ऐसा ही लगता था कि एक दिन मैं खुद अपने पैर पे खड़ा होऊंगा और मैं खिड़की से बाहर जो इतना मनोहर दृश्य है वो मैं देखूंगा। इस तरह से उसकी बातें करता रहता था, उसको जिंदा रहने का हौसला बढ़ाता रहता। एक दिन जो खिड़की के पास जो पेशेंट था वो मर गया और उसकी ट्रीटमेंट के बाद वो जो गुस्सा हो जाता था वो आदमी धीरे धीरे अच्छा होने लगता है और खिड़की के बाहर जाके देखता है तो वहाँ कुछ नहीं था, उच्चड़ बेजोड़ ज़मीन थी। इस तरह से हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर कॉमेडी करनी है तो किसी के शरीर पर से या चेहरे पर से या कपड़े पर से नहीं करनी चाहिए। हमारी वाणी है, हमारा जो बोलना है, उसमें इतनी ताकत है कि हम कॉमेडी भी कर सकते हैं और किसी को अच्छे बातें सुना के जिंदा रहने की उम्मीद भी जगा सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें अच्छी अच्छी बातें ही करनी चाहिए।